नमस्ते। नमस्ते। आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने भी हमको पढ़ाया था कि हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे जो भविष्य है वो बन जाए। अब हमारा जीवन तो हमने ऐसा ही बर्बाद कर दिया, ऐसे ही मजदूरी करते करते। अब बच्चे उनका तो जीवन को भविष्य बनाना पड़ता है ना। कि अधिकारी बनता हुआ किसी को नहीं अच्छा लगता है, जो बना हुआ अधिकारी होता है वो सबको अच्छा लगता है। तो बनता हुआ का तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। लाइब्रेरी में पढ़ना भी रहता था और वेब पे जॉब भी करते थे ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए करके। तो 6 घंटे ये पढ़ लेता था, तो फिर काउंटर पे मैं बैठ जाता था, फिर अंदर में चले आता था, काउंटर पे ये बैठ जाता था। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आज स्टूडेंट्स के घर जाने वाला हूं। आज मैं जा रहा हूं प्रवीण और रविंद्र गंधारी, जो हमारे दो विद्यार्थी, इनके घर पे। ये दोनों अभी हाल ही में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पे चयनित हुए हैं। दोनों रियल ब्रदर्स हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इनके पापा मजदूरी का काम करते हैं, मम्मी दूसरों के घरों में साफ सफाई का, बर्तन मांजने का काम करती हैं और बहुत ही गरीब परिस्थिति से निकलकर बहुत संघर्ष करके इन्होंने अधिकारी पद पर चयन लिया है। और कोइंसिडेंस देखिए कि दोनों एक ही पद पे चयनित हुए हैं। तो आज इनके घर में जा रहा हूं और देखूंगा कि किस तरीके से इन्होंने, किन परिस्थितियों में ये पले बढ़े, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी और कितना संघर्ष इन्होंने किया है और उसके बाद इन्होंने सफलता हासिल करी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाइए आप। नमस्ते। ये पापा मम्मी। अच्छा, मम्मी इधर मेरी वो सिस्टर है छोटी, वो भी पढ़ाई कर रही। अच्छा। हाँ जी सर। आप कौन से एग्जाम के लिए अभी कर रहे हो तैयारी? वर्ग 2 की। तो अभी कितना टाइम हो गया ज्वाइनिंग को? तो अभी ये भी ना 1-1.5 महीना ही हुआ। और सर मेरे को 2023 में ही ज्वाइनिंग मिल गई थी, 2023 में। तो मेरे को लगभग 1 साल हो गया सर। अच्छा। जी सर। और शिवपुरी, प्रॉपर शिवपुरी में? ऊपर शिवपुरी सब बदरवास मिला है। अच्छा जी, विकास खंड बदरवास शिवपुरी का गुना के पास में पड़ता है, तो वहाँ मिला है सर। ये ब्लॉक लेवल पे सर पोस्टिंग होती है इसकी। अच्छा। हाँ सर, तो उसी पे है। जिस और अपना उज्जैन के पास बड़नगर। पर बहुत गजब का मतलब वो है कि दोनों एक ही पोस्ट पे गए। REO वाला है ना? अरे RAGO। मतलब उद्यानिकी में होता है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है ये सर। जो मेन सब्जी और फल फूल के लिए जो एक स्पेशल ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर, उसमें ही लगा है सर। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, उसमें सर आ रहे चूँकि उद्यानिकी अधिकारी का पद था। कैसा लग रहा है दोनों एक ही पोस्ट पे गए हो? बहुत अच्छा लगता है। जब पहले तो सर जब तैयारी बोलते हैं ना लोग बार कि अधिकारी बनता हुआ किसी को नहीं अच्छा लगता है, जो बना हुआ अधिकारी होता है वो सब वो सबको होता अच्छा है। लगता है। तो बनता हुआ का तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। घर की कंडीशन भी सर आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा अच्छी नहीं थी। ये वाकई बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करा है सर। और और मेन तो क्या है सर, जैसे मम्मी पापा है, हम क्या है कि मेन प्रॉपर खरगोन से बिलोंग करते हैं। अच्छा। नहीं, खरगोन से एक छोटे से गांव से आते हैं। तो वहाँ पर एजुकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। पर 2014 के बाद से जैसे हमारा 12th हुआ, वहाँ से एजुकेशन मतलब इंदौर में अच्छा है, तो इंदौर शिफ्ट हो गए थे। और ख़ासकर सर मम्मी पापा है कि हम हमारी एजुकेशन के लिए उन्होंने भी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा वहाँ से और यहाँ पर आए और हमारे साथ शिफ्ट हुआ फिर। तो इनको पढ़ाने के लिए ही फिर यहाँ पे आप लोग आए? पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाने के पे नहीं सर, मतलब कोई भी माँ बाप इतना संघर्ष कर सकता है कि अब हमारे गांव में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो इनको पढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए। अच्छा। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि सब छोड़ के और सब बड़े शहर में आना। छोड़ के अब ये लोगों को फिर यहाँ पे सहारा किसका? भाई माँ बाप का तो सहारा रहता है ना।
सही बात तो भाई खाने पीने का कहीं रोटी वगैरह सब फिर इनको देखभाल करनी पड़ती है। इसको ये बड़े वाले को यहाँ इंदौर कॉलेज मिली, इनके नंबरों पे इसको मंसूर कॉलेज मिली, तो फिर हमको यहाँ ही आना पड़ा कि भाई चलो वहाँ से कवर कर लेगा, इसलिए फिर हम यहाँ पे आ गए। हमारी सर जर्नी जो है वो मतलब 2014 से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 2014 तक तो हम गांव में ही पढ़े थे दोनों भाई। 14 के बाद से जैसे हमने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, वहाँ से उसके लिए सर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे इंदौर शिफ्ट हुए थे मम्मी पापा के साथ में। वहाँ से सर ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसमें 4 साल जैसे मेरे को अच्छे नंबर आए थे तो भैया को एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ इंदौर मिल गया था और मेरे को हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ मंदसौर मिला था। मतलब कब से तैयारी शुरू करी होगी? तैयारी सर लॉकडाउन के बाद से ही, जैसे हमारा जो ग्रेजुएशन है सर, तो हमारा 2019 के लास्ट एंडिंग में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद तो कोरोना लग गया था। तो जो ऑनलाइन का जो फीडबैक था या फिर जो बोल सकते शिक्षा थी, वो तब से स्टार्ट हुई थी, तो हमारे एजुकेशन भी तब से ही स्टार्ट हुई थी सर। उसके बाद से ही सर स्टार्ट करी थी। तो दोनों ने साथ में शुरू किया था या पहले तुमने शुरू किया में था? करा था, मतलब विनर्स का या फिर जैसे हमारी एग्रीकल्चर कोचिंग भी है या फिर मैथ से भी हमने लिया था, तो एक ही कोर्स पे दोनों भाई दोनों पढ़े? जी सर, एक ही कोर्स पे। हाँ, लाइब्रेरी में पढ़ना भी रहता था और वहीं पे जॉब भी करते थे ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए करके। अच्छा। आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वहाँ पे भी अच्छा काम मिल गया था। अच्छा। और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती तो लाइब्रेरी में पढ़ते भी थे और फिर काम भी करते थे? वहाँ पे मतलब काउंटर पे बैठते भी थे सर। अच्छा, लाइब्रेरी अच्छा, लाइब्रेरी संभालने का काम? लाइब्रेरी संभालने का। तो मतलब कब से कब टाइम रहता था? ये टाइम तो सर जैसे सुबह से रहता था, तो सुबह से शाम क्या है कि हम 6-6 घंटे का ड्यूटी रहता था। कभी 6 घंटे ये बैठता था, कभी 6 घंटे मैं बैठता था, और ऐसे करके। अच्छा, मतलब दोनों ने ही साथ में कर लिया हाँ, था? दोनों ने साथ, जॉब भी साथ में, पढ़ाई भी साथ में, और एक ही कोर्स और एक ही सब मटेरियल से पूरी पढ़ाई सर करी? मतलब मैं बोला हूँ ना कि मेरी 12वीं के बाद से ही हम दोनों साथ में ही है, तो लाइब्रेरी में ही लगभग हम सुबह 8-9 बजे जाते और रात को 11 बजे आते थे सर। तो दिन भर हमारा वहीं पे गुजरता था। बिल्कुल। और घर बस यही है? यही घर है सर, एक ही रूम है बस? एक ही रूम है। और हमारा ना मतलब गांव में भी खेती वगैरह नहीं है सर, गांव में भी छोटा सा घर है, वो भी कच्चा ही है। मतलब माता पिता जो है उनकी भी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने भी हमको पढ़ाया ताकि हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे जो भविष्य है वो बन जाए सर। मतलब आपने ये समझा कि अगर पढ़ाएंगे तो इनका जीवन सुधर जाएगा? और हमारा जीवन तो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, ऐसे ही मजदूरी करते करते। अब बच्चे उनका तो जीवन को भविष्य बनाना पड़ता है ना। माता पिता का यूँ बोलो कि सास है, मतलब पिता वो है लगाव है कि उनको थोड़ा उम्मीद थी कि यार ये हमारे बच्चे जो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मजदूरी करी है, उन्होंने जो दिन देखे खराब दिन, तो वो हम नहीं देखे, उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष करा है, तो संघर्ष भी बहुत पूरा मतलब इनकी सफलता के पीछे पूरा हाथ आप दोनों को जाता है, माता पिता का ही है। क्योंकि अगर गांव में है, गरीब परिस्थिति में, तो कोई सोचता ही नहीं कि पढ़ाओ लिखाओ। थोड़े से बड़े हुए तुम भी कमाना चालू करो, तुम भी मजदूरी चालू करो, ये सोचना होता है सबका। तो वो मेरा भाई पढ़ा लिखा था ना, तो वो उनको भड़काया भी सब उनने कि तुम इतने गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं रहते, खाने पीने का नहीं रहता है। तो फिर मेरे भाई कहे कि बोले तुम अभी गरीबी कटो, बोले बच्चे उनको मत छीछो, बोले उनको काम मत लगाओ, बोले ना आजकल है तो हाँ ऐसे बोलते थे ना कि पैसे उनसे नौकरी लगती है, ऐसा हो। साथ मेरे भाई बोला कि नहीं, उनके नसीब में जो भी लिखा होगा वो होगा, पर तू उसको पढ़ाई में पीछे मत करे, थोड़ा बहुत सपोर्ट मैं दूंगा ना, ऐसे मेरे भाई बोलता था। जो भी पूंजी लगाई थी वो हमारी पढ़ाई पर ही इन्वेस्ट, पढ़ाई के बाकी कुछ नहीं। फिर आपने यहाँ पे आके क्या काम, आप भी कुछ काम ही करते होंगे फिर? ना बर्तन का ही काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन करती। झाड़ू पोछा बर्तन? हाँ भाई, ये बच्ची भी को भी नहीं मैंने काम लगाया, इनको भी पढ़ाई में बैंक का कि तू भी भाई पढ़ाई भी कर। अब वो छोरा रहता तो वो भी करता है ना। हाँ। तो फिर वो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बेटे उनको पढ़ाए, मेरे को नहीं पढ़ाया। तो फिर उसको बोला कि नहीं तू भी पढ़ाई कर। बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए ना कि आपने हिम्मत करी तो अच्छी नौकरी मिली, सरकारी तो मिली, लेकिन वो भी अच्छी मिली, अधिकारी बने दोनों, ये बहुत बड़ी बात है। सर आपको जैसे देता हूँ, आपकी पढ़ाई से इनको सफलता मिली इसलिए। हाँ वो है, पर मेहनत हाँ तो आप लोग सबकी और इनकी मेहनत है। हाँ, उनकी मेहनत आपकी मेहनत भी, हाँ हमारी भी, सबकी मेहनत से सफलता प्राप्त हुई। मतलब संघर्ष ऐसा है कि दोनों भाई का नहीं है, मतलब पूरे परिवार का संघर्ष, परिवार का है। क्योंकि लोग बार बोलते हैं कि यार स्टूडेंट संघर्ष करता है, बाकी
स्टूडेंट के साथ तो हमारे माँ बाप ने भी संघर्ष करा, क्योंकि उन्होंने ना आगे पीछे देखा कि हमारा मतलब भविष्य बन जाएगा, उसलिए उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी ताकि हमारा भविष्य बन जाए। उन्होंने भी मजदूरी करी, ये नहीं कभी सोचा कि मतलब तुम भी काम करो। मैं तो इनके पढ़ाने भी काम नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ ना कि नहीं, आप हमसे नहीं हो पाएगा कि अब तुम भी काम पे लग जाओ। इनसे जितना हुआ ना पढ़ाई के मामले काफ़ी सब में सपोर्ट। अब सबका क्या कहना पड़ता है, अब लोगों का कुछ बदल गया होगा बोलने का। हाँ, अब तो पहले जो बोलते थे आप कि नाम गलत सम्मान है, भी दे रहे, कोई अधिकारी के पिता है। सभी ऐसे बोलते हैं ना, अधिकारी दो बेटे के अधिकारी माँ बन गई क्यों। हाँ, मतलब पहले लोग बार जो बोलते थे, हमको तो नहीं बोलते थे, पर हमारे जो माता पिता है उनको काफ़ी सुनाया भी और बोला भी कि तुम काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, जॉब आजकल सरकारी जॉब कहाँ पे लगती वही दे कर लेते हैं। नहीं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अब नौकरी लगेगी, बच्चों की शादी कब कर रहे हो? बात कर रही है, तो बच्चों की शादी का सही उनको काम नहीं लगा तो काम धंधा करेंगे जब शादी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, और जिस स्थिति से निकले हैं ये बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए। हाँ, हाँ, हौसला रखे और इंसान मेहनत करे तो सब है ना। बिल्कुल हमें भी अच्छा लगा सर जब आप यहाँ पे मतलब कॉल पे बात हुई थी कि सर आपके घर में विजिट करना चाहते हैं। पहले तो मेरे को समझ मैंने उस समय बोला भी था, तो अच्छा रहा कि दोनों आप मिल गए और इनका बातचीत करना हुआ। जी सर। और इंदौर में है, तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि इस चीज को जब दूसरे लोग देखेंगे हाँ, तो उनका उनका भी बहुत हौसला बढ़ेगा। कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं और जो हमसे पढ़ रहे हैं वो सब लगभग ऐसी स्थिति में ही है। जी सर। और मतलब आप दोनों को तो मम्मी पापा ने सपोर्ट करा है, कहीं तो ऐसे बच्चे हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट ही नहीं कर रहे। सपोर्ट नहीं कोई कर पाता। आप लोगों ने पूरी ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है। जी बिल्कुल, हम क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद से सर इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम ऑफलाइन ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन में फीस ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे भी स्थिति ख़राब होती थी। और फिर मतलब टाइम मैनेजमेंट भी मतलब एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे करेंगे करके, तो ऑनलाइन के माध्यम से सब संभव हो गया। और अच्छी पढ़ाई हुई ऑनलाइन में। बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से भी बढ़िया पढ़ाई हुई सर। सर ऐसा है ना कि एक बार समझ लेते हैं, नहीं समझ में आता थोड़ा सा और पीछे करके वापस समझ लो। ये सबसे बड़ा फायदा यही है ऑनलाइन का। देखो अब टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है, घर बैठे पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है। और सर विनर्स की टीम के द्वारा मतलब ऐसा कोर्स डिजाइन, मतलब इतने कम बजट में या इतने कम पैसों में इतनी अच्छी शिक्षा देना सर, मतलब आज के ज़माने में संभव नहीं है सर। तो उसके माध्यम से सर जो लाखों स्टूडेंट हैं या फिर हम जैसे जो गरीब स्टूडेंट हैं सर, उनका काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और आज वो भी कहीं ना कहीं अपने अधिकारी लेवल के पद पर है सर, वो सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में है सर। तो ये फ़ायदा मिला सर विनर्स। होते ही है ना कि गांव के बहुत सारे बच्चे पहाड़ी क्षेत्र में हैं जो इंदौर आ ही नहीं सकते या कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, अब वो पढ़ रहे हैं और बढ़िया सिलेक्शंस ले रहे हैं। वहीं सर। और आप लोग भी उदाहरण हैं उन सब के लिए। हम भी सर जैसे आप मोटिवेशन ब्लॉग वगैरह डालते रहते हो तो हम हमेशा देखते रहते हैं। अच्छा। अभी ये घर घर विनर्स करके या हिट भी आता है, वो उसके वीडियो भी हम देखते रहते हैं सर। अच्छा। तो हमारे भी कल जैसे फ़ोन आया था तो मेरे को तो समझ में नहीं आता कि क्या मतलब मेरे को आना या फिर सर आएगा, तो मैं तो बहुत मतलब खुश हुआ था। तो रात में मम्मी पापा और भाई बहन सबको बताया था, तो काफ़ी खुश हुए थे कि यार सर अपने यहाँ पर आ रहे, घर पे आ रहे करके, तो काफ़ी अच्छा लगा। भगवान पापा भी काम पे जाते हैं, अच्छा। छुट्टी रहती है, मम्मी की भी रहती है। हाँ। अभी आप कहाँ जाते हैं काम? नहीं, बाईस चप्पल का काम करते हैं, लेडीज चप्पल बना, किस चीज का? लेडीज चप्पल बनाते हैं फोन पे से। अच्छा। तो अब मम्मी पापा को कब फ्री कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल सर। हमने तो बोल दिया सर, पर वो उनके क्या है कि इंसान की बॉडी में रहता है ना पूरा। हाँ। काम नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं वो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अब काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? होते तब तक मकान के व्यवस्था खट्टे बुगन्ना हाँ। नहीं, वो तो अब यही करेंगे ना, इनको करना है शादी, यही करेंगे अब। मैथ से तो सर मतलब आप सही पढ़ा है, मतलब टोटल एडवांस हो या अरिथमेटिक हो सर, मैथ में तो अच्छी पकड़ है काफ़ी थी। और पहले मैथ्स कैसा था? पहले तो सर मतलब
इतना ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि टीचर वैसे अवेलेबल नहीं हो पाते थे और ऑनलाइन तो थे नहीं। पर जब से विनर से जुड़ा था तो मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो गया था सर, और मेनली तो मैथ्स ही सर आपका काफ़ी अच्छा और मतलब लगा था। नहीं तो ऐसा कर लिया 28 मतलब हमारा वेटेज रहता ना 28 नंबर का, उसमें से 27 नंबर आया। अच्छा। हाँ वो भी एक नंबर गलती की वजह से चुक गए, नहीं तो 28 में 28 से जाता है। और जॉब कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है जॉब के बाद? यही सब बढ़िया। जॉब के बाद तो सर अच्छा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, मतलब अच्छा, थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। 1 साल से ज्यादा हो गया ना? जी 1 साल, मार्च मतलब 1 साल हो, मार्च में पूरा 1 साल। जी 1 साल हो गया था मार्च में। क्योंकि सर हमारे पास जो ऑप्शन जैसे रहते हैं सेकंड के, हमारे पास खेती नहीं है तो हम खेती कर लेंगे, क्या करें? या फिर कुछ अदर जो काम है कि पापा का या बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं था। भी है ना, वो बोलते हैं प्लान बी की, प्लान बी जो और कुछ, लेकिन कुछ कुछ दूसरा नहीं ऑप्शन था नहीं, तो हमारा जो टारगेट भी था, हमारा फोकस भी था, तो प्लान यही था, तो वही सक्सेस हो गया था। एक ही प्लान था, एक ही प्लान था, क्योंकि यही था सर, इसके अलावा फिर कुछ कर भी नहीं सकते, या फिर तो प्राइवेट जॉब ही और करना। एक देखो उस चीज का फर्क पड़ता है ना कि बचपन से वो समय देखा है, हाँ तो अपने को पता है कि यार अगर मेहनत नहीं करी तो पूरी जिंदगी ही फिर जिंदगी फिर, जी सर और कोई रास्ता है नहीं। जी सर। यहाँ सर पास में ही जैसे लाइब्रेरी थी, सुंदर लाइब्रेरी, जैसे घर के पास में ही पढ़ती थी, तो हम यहाँ पे भी सर पढ़े थे। एक ऊपर एक लाइब्रेरी है, सुंदर लाइब्रेरी, अभी बच्चे वहीं पे अरे यही बहुत पास में? हाँ सर पास में, और बच्चे भी खड़े हैं आपसे मिलने के लिए सर बाहर। और कितने समय तक मतलब लाइब्रेरी में समय दिया? समय हमने सुबह, लगभग सुबह से जाते थे टिफिन लेके। कोविड के बाद 2020-21 से चालू कर दिया था? जी सर, 21-22 कोविड के 21-22 21-22 से करा था सर। मतलब करीबन 1 साल तैयारी को दिया सर 1-1.5 साल में, जॉब भी साथ साथ चलता था। और वहां फिर कितना मिलता था जॉब का? वहाँ पर सर हमको 6,000 मिलता था। हाँ 6,000 6,000 घंटे बैठो, 3,000 मतलब एक को मिलेंगे, 3,000 एक को। अरे 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता था, तो 6 घंटे ये पढ़ लेता था, तो फिर काउंटर पे मैं बैठ जाता था, फिर अंदर में चले आता था, काउंटर पे ये बैठ जाता था, मतलब 6 घंटे पढ़ के फिर से ड्यूटी, मतलब ये 6 घंटे पढ़ता था। यस, फिर ये ड्यूटी और तुम पढ़ते? मैं पढ़ता था जिस ऐसे ही। और दिन भर में कितनी पढ़ाई हो जाती थी? फिर घर आके भी पढ़ते थे? हाँ नहीं, घर पे तो सर थक ही जाता है, क्योंकि सुबह से हम 8 से 9 बजे जाते थे सर, तो रात में लगभग 10-11 बजे आते थे। 11 बजे के बाद ही आते थे सर, क्योंकि लाइब्रेरी से पूरा संभालना रहता है, तो पूरा संभाल के आते थे, थे। मतलब करके आना। जाते थे 11 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहते थे, उसके दौरान लगभग 10 से 12 पूरा दिन ही निकल गया ना, मतलब घर पे बस सोने आना है। बस वही आना धोना, सो लो और फिर वापस सुबह उठो। टिफिन लेके जाते थे? हाँ सर, टिफिन लेके निकल जाते थे। मिनिमम जो सर पढ़ाई हुई है हमारी, मतलब 8 से 10 घंटे रेगुलर हुई है। 8 से 10 घंटे तो रेगुलर मिनिमम पढ़ाई करी थी, तब जाके सर सिलेक्शन हुआ। और एक तो अनुशासन और जो बोलते हैं रेगुलरिटी होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारे बीच भी कभी मतलब ऐसा गैप नहीं हुआ था कि हम एकदम डिले कर दे कि आज नहीं पढ़ते कल पढ़ते, हमारा रेगुलर जाना रहता था। जी सर, उसी से सर सफलता भी प्राप्त हुई है, अन्यथा मतलब दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। वो ऐसा ना, कोई त्योहार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई हमने सर मतलब परिवार में शादी यहीं के पास में पास के पास ही मतलब शादी भी होती थी, तो वहाँ पे भी नहीं हम जाते थे। अच्छा। हाँ, कहीं भी कोई सा भी फेस्टिवल हो या फिर शादी वगैरह हो, वहाँ पे भी नहीं। दिवाली के दिन अपन 8 बजे आ जाओ, 8 से 10 2 घंटे मना लो, वापिस से हो जाओ अगले दिन से शुरू काम वापस। सही है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप एक अनुशासन में अपना जो दिन भर दिनचर्या का जो लिमिट पढ़ाई है जो भी है 8 से 10 घंटे, तो वो रेगुलर आप करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 6 से 8 महीने या 12 महीने तक अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और क्या सीखने को मिला इस पूरी जर्नी में यहाँ तक? क्योंकि बचपन से सारी चीज़ें देखी, फिर उसके बाद सारी चीज़ों से संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचे, अधिकारी बने, तो क्या समझ में आया लाइफ के बारे में? सर लाइफ के बारे में ऐसा था, जैसे हम शुरू से ही पहले से आर्थिक स्थिति माता पिता की ठीक नहीं थी। लगभग हमने भी जैसे 10वीं से 12वीं तक हमने भी काम किया है, हमने भी मजदूरी करी, तभी जाके हमने भी हमारी जैसे कोचिंग वगैरह की फीस भरी थी।
मतलब इनको थोड़ा सपोर्ट हो जाए घर वालों को, ताकि हमने भी मकान का काम भी किया। यहीं पे इंदौर में ही आके करा था, गांव में भी करा था। 2 महीने की जो गर्मियों की छुट्टी होती है उसमें सर हम काम करते थे, मजदूरी करते थे, और जो पैसा मतलब आता था तो उसको हम सर कोचिंग में फीस भरते थे सर। पीएटी की जो फीस भरी थी उसी से सर भरी थी हमने। यहाँ तक कि नदी से रेत निकाली, रेत निकाले ना नदी से, काम किया उसने। 9वीं से गए थे, 9वीं से जब मतलब गाँव में रहते थे तो उसी टाइम से मतलब 9वीं से ही हमारा स्ट्रगल चालू हो गया था सर। मतलब वो जाता ना खाद वगैरह FI में, मतलब वो ट्रैक्टर में भरना, नदी से रेत निकालना, उस टाइम से ही संघर्ष शुरू हो गया था सर। फिर मतलब जैसे मकान बनते थे तो उसमें जैसे गिट्टी मार वगैरह मतलब मजदूरी करना, वहीं से सर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में जैसे कॉलेज जैसे मतलब PAT की एग्ज़ाम दी थी, इंदौर कॉलेज मिला, फिर वहाँ से शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पे अलग से। और आज अपन देखते हैं या कोई भी मजदूरी करता है जैसे, तो आप पुराने दिनों की याद आती है कि अपन कल कहाँ थे और आज अपन किस पद पर है। मतलब संघर्ष करके आए तो अच्छा लगता है सर। अच्छा, क्या लगता है कितना जरूरी है संघर्ष? संघर्ष तो सर बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ भविष्य बनता है। हाँ, संघर्ष से ही सर अगर मतलब लाइफ, पूरी लाइफ जो है वो संघर्ष से ही बनती है सर। वो बोलते हैं ना कि हीरा ऐसे ही नहीं बढ़ता है, हीरा जितना घिसता है तभी वो चमकता है। तो इंसान के जीवन में भी संघर्ष होना जरूरी है सर, वरना वो चमकेगा कैसे। और उससे चीजों की कद्र भी होती है, पैसे की हो, खाने की हो, हर चीज की कद्र जमाने में हाँ मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, उसका अनुभव है ना। मतलब वो 1000 रुपए 2000 रुपए की कीमत वही समझता है जिसने वो नहीं मिला, बिना मेहनत से मिला हो, बिना मेहनत के मिला तो उसको कभी उसको नहीं कर सकता इतनी। और अब जैसे इन्होंने काम किया है तो पता है इनको भी कि यार आज जो भी मिल रहा है, लेकिन 1000-2000 रुपए एक समय में कमाना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, अच्छा यार, बढ़िया। और आगे भी मेहनत करो जी सर, आगे और नया कुछ लक्ष्य देखो, उसके लिए और काम करो। ठीक है सर। चलिए, अब आप लोग आइए कभी कोचिंग सर, है ना, मम्मी पापा कोचिंग लेके आना आप किसी दिन। हाँ, चल देते हैं, बिल्कुल। चलिए फिर चलते हैं सर, और मिलेंगे फिर। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। और अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों बाद स्टूडेंट्स के घर जाने का मौका मिला, और जो घर की स्थिति थी, जिस हिसाब से सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज करा है, जिस परिस्थितियों में संघर्ष करके वो निकले हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। मुझे पर्सनली बहुत एनर्जी मिली है, और एक मोटिवेशन मुझे भी मिला है कि हम जिन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और जब वो सफल होते हैं, खासकर वो विद्यार्थी जो बहुत गरीब परिस्थिति से निकले हैं, और पापा मम्मी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जब वो चयनित होते हैं तो वो एक खुशी ही अद्भुत होती है, और लगता है कि हाँ, कुछ तो हमने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किया है। उन्होंने एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी, तो वो वहाँ भी मुझे विजिट कराने लेके गए, वहाँ भी मैंने विजिट किया, वहाँ भी विनर्स के बहुत सारे स्टूडेंट से मिला। ओवरऑल बहुत मज़ा आया मुझे। और अगर आप भी विनर्स के विद्यार्थी हैं और आप भी इन्हीं परिस्थितियों से निकलकर आज किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपके घर भी आऊँगा, आपके घर आकर आपकी संघर्ष की कहानी को सुनेंगे और पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्द। थैंक यू।